हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बच्चे के लिए एक सिंपल सा मिडी बनाऊंगी। बहुत ही आसान सा है, अच्छा भी लगता है। कभी कभी कम डिज़ाइन में भी चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं बहुत ही सिंपल सा बनाऊंगी, हल्का सा डिज़ाइन डाल के। तो देखिए, मैं शुरू करती हूँ। ये मैं ट्रिपल ऊन से फंदे डालूंगी। इस तरह से ये देखिए, ट्रिपल ऊन से डालूंगी। और ये बर्धमान की ऊन है और 10 नंबर की सिलाइयाँ। इस तरह से ट्रिपल करके यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। और इस तरह से हमने इसको शुरू करना है। इस तरह से ये फंदे हमने पहले भी बताए हुए हैं। ये देखिए, पहले हमने सिंपल डाला, उसके बाद हमने इस तरह से डालना है, ऐसे। फिर पहला फंदा ऐसे और दूसरा ऐसे। तो हमारा ये डिजाइन वाले फंदे बन जाएंगे। ये देखिए, पहले हम सिंपल डालेंगे जैसे फंदे डालते हैं, और दूसरा फंदा इस तरह से लेकर फिर इस सिंगल फंदे को डाल के और इसको ऐसे निकाल देना है। तो इस तरह से ये डबल डबल फंदे पड़ते हैं। ये देखिए, पहला फंदा ऐसा, दूसरा ऐसे। तो इसी तरह डालते हुए मैं 80 फंदे इसमें डालूंगी। देखिए, हमारे ये 80 फंदे हो गए हैं। अब मैं पहली सिलाई सीधी सीधी निकालूंगी। सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी निकाल लूँगी 2 सिलाइयाँ। उसके बाद मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनूँगी, क्योंकि इस तरह से अगर 2 सिलाइयाँ सीधी निकाली जाए तो ये बॉर्डर और ज़्यादा उभर के आता है, अच्छा लगता है। अगर यहाँ से ही बॉर्डर शुरू कर दो तो इसकी ये डिज़ाइन दब जाती है, इतनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए 2 सिलाइयाँ ज़रूर मतलब सीधी सीधी बनाएं, एक सीधी और एक उल्टी। तो ये सीधी तरफ से मैं सीधी बुन रही हूँ। ये देखिए, मैंने सीधी सीधी सिलाई बनाई हुई है। तो देखिए, यहाँ पर ये फंदे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से ऐसे ही बॉर्डर बना देंगे तो इस तरह से आएंगे। तो ये वाले अच्छे लग रहे हैं। तो इसके बाद ही आपने बॉर्डर बनाना है, एक सीधी और एक उल्टी सिलाई करके, तो ही ये फंदे अच्छे लगते हैं, वरना ये डिजाइन फंदों का दब जाता है। ये देखिए, एक सीधी एक उल्टी सिलाई हो गई है। तो अब मैं यहाँ से उल्टा उल्टा बनाऊंगी। ये देखिए, सारे फंदे एक सार उभर के आए हैं, मोटे मोटे। तो इस तरह से हमें बनाना चाहिए बॉर्डर। पहली लाइन से ही शुरू कर दो तो ये फंदे अच्छे से नहीं लगते, लूज लूज हो जाते हैं। तो अब मैंने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए
4 लाइनें बनानी हैं, यानी कि 8 सलाइयाँ। तो इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरह से उल्टी उल्टी 4 लाइनें बनानी है। फ्रेंड्स, बॉर्डर ये तैयार हो गया है। इसमें मैंने 4 लाइनें ये की हैं गांठ वाली, 1 2 3 4, यानी कि 8 सलाइयाँ। तो अब आगे मैं शुरू करती हूँ। डिजाइन डालूँगी इसमें जाली वाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो ये हमारे 81 फंदे हैं। तो पहले हमने 26 फंदे सीधे बनाने हैं, सीधे सीधे बुन लेने हैं। क्योंकि आगे का ये पोर्शन है तो इसलिए थोड़ा सा डिजाइन डालना है। 2 जगह जाली डालूँगी। दो 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये हो गए हमारे 26 फंदे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। पहले मैं 2 का 1 करूँगी, आगे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके यहाँ पर 2 का 1 करूँगी। इस तरह से फंदे को घुमा के हमने पीछे से ऐसे सिलाई को निकालना है। तो ये 2 का 1 हो गया, तो 2 फंदे हमारे बढ़ गए। अब इसके बाद हमने 19 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर हमने इसी तरह जाली डालनी है। पहले 2 का 1 करूँगी, आगे धागा करके एक फंदा सीधा। तो ये जो हमने 2 का 1 किया, यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर आगे धागा करके फिर इस वाले फंदे को हम इस तरह घुमा कर लेंगे और फिर पीछे से 2 का 1 कर देंगे, इस तरह सिलाई निकाल के। तो ये फंदा हमारा बढ़ गया। यहाँ पर 2 का 1 किया तो इधर हमारा बढ़ गया, ये देखिए। तो ये बराबर हो गए फंदे हमारे। उसके बाद फिर ये सीधे सीधे 26 फंदे बना लेने हैं। ये देखिए, एक बार हमारी जाली पड़ गई है। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना ली। अभी हमारी सीधी सिलाई है। अब हम 25 फंदे बनाएंगे। पहले हमने 26 सीधे बनाए थे, अब 25 बनाएंगे। और फिर वैसे ही हमने 2 का 1 करना है और जाली डालनी है। ये देखिए, यहाँ पर ये फंदा है जिससे हमने 2 का 1 किया था। अब इससे पहले वाला फंदा हमने लेना है इसके साथ। इस तरह 2 का 1 करना है, फिर आगे धागा करके हमने जाली डालनी है। 3 फंदे ये सीधे बुन लेने हैं। 3 फंदे हो गए हमारे। फिर आगे धागा करूँगी और फिर इस तरह से इस फंदे को घुमा के, जिससे हमने 2 का 1 किया था, तो उसी फंदे को हमने घुमा के फिर इस तरह से पीछे से सिलाई
लेके 2 का 1 करना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा फंदा भी बढ़ गया। अब बीच के भी हमारे 2 फंदे कम हो गए, एक इधर और एक इधर। तो पहले हमने 19 लिए थे, अब 17 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये देखिए, अब ये वाला आ गया हमारा फंदा, यहाँ पर जाली आ गई। तो फिर हमने यहाँ पर इस तरह से 2 का 1 करना है और आगे धागा करके 3 फंदे सीधे। तो ये हमारी जाली भी पड़ गई इस तरह से। फिर आगे धागा करके इस वाले को हमने घटाना है, यानी कि 2 का 1 करना है इस तरह से। तो देखिए, अब हमारी 2 जालियाँ पड़ गई हैं, एक और एक ये वाली। तो इसी तरह हमने 4 जालियाँ डाल के फिर आपको आगे दिखाना है। उल्टी साइड हमने पूरे सभी फंदे उल्टे बनाने हैं। जो हमने ये जाली वाले बढ़ाए हैं वो भी उल्टे, बाकी सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो देखिए, ये 3 जालियाँ हमारी पड़ गई हैं, ये हमारी अब चौथी जाली पड़ेगी। और यहाँ पर जब हमारे ये बीच में 5 फंदे हो जाएंगे, ये जाली वाले छोड़ के 2 4 5, ये जाली वाले छोड़ के 5 फंदे जब हो जाएंगे तो यहाँ से हमने दूसरी जाली शुरू करनी है। तो देखिए कैसे करना है। ये तो हो गई हमारी पहले वाली जाली जो पहले से पड़ रही थी, 3 हो गई हैं, चौथी यहाँ पर ये आ गई। तो इस फंदे को तो हमने सीधा बुन लिया, ये जाली वाला फंदा था हमारा, इसको हमने सीधा बुन लिया। फिर आगे धागा करके, नहीं, पहले हमने 2 का 1 करना है इस तरह से। फिर ये आ गया हमारा बीच वाला फंदा, तो इसके पास हमने आगे धागा करके सीधा बुन लेना है इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था इसी तरह यहाँ पर शुरू करना है। तो आगे धागा करके फिर हमने 2 का 1 करना है इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ से हमारी ये दूसरी जाली शुरू हो गई है। फिर ये जाली वाला फंदा सीधा बना के फिर आगे धागा करके फिर यहाँ पर 2 का 1 करना है। तो ये पहले वाली जाली हमारी एक, देखिए 4 हो गई हैं, 1 2 3 4। चौथी जब पड़ेगी तब हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे 5 फंदे हो जाते हैं, तब हमने ये दूसरी शुरू करनी है। तो अब हमने बीच के फंदे सीधे बुन लेने हैं, जो हमने बीच में प्लेन छोड़े थे। उसके बाद हमने दूसरी जाली डालनी है। ये देखिए, पहले 2 का 1 करेंगे, फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके 2 का 1, फिर एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके 2 का 1। तो जब हम इधर के घटाते हैं तो हमें पहले जाली डालनी होती है, फिर 2 का 1 करते हैं। और जब इधर के घटते हैं तो पहले 2 का 1 करके फिर हम जाली डालते हैं। बाकी सभी फंदे सीधे बना लूँगी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए, सीधी सिलाई में फिर हमने वैसे ही जाली डालनी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस तरह से 2 का 1 करूँगी, आगे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1,
फिर आगे फंदा करके धागा करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3। पहले हमने 1 लिया था, अब ये 2 फंदे हमारे जाली के बढ़ गए। फिर आगे धागा करके 2 फंदों का 1 करूँगी यहाँ पर, इस तरह से। इधर हमें फंदा घुमाना होता है, तभी हमारी ये सीधी फली आती है। फिर 1 फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके 2 का 1, ऐसे। फिर ये फंदे सीधे, फिर 2 का 1, आगे धागा करके 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1, फिर आगे धागा करके 3 फंदे सीधे, 2 3। फिर आगे धागा करके 2 का 1, 1 फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके 2 का 1। बाकी के सभी फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं और उल्टी सिलाई उल्टी बना लेनी है। ये देखिए हमारी ये 3 बार जाली पड़ गई है, 1 2 3। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। यहाँ पर अब मैं नहीं डालूंगी जाली। इस तरह से ये देखिए मैंने एक साथ यहाँ पर सभी बंद कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार जाली डालूंगी, इस तरह से बीच वाले फंदे पर। ये देखिए बस एक बार हमने डालनी है, बाकी सभी जालियाँ बंद कर देनी हैं। अब इसके बाद हमने नहीं डालनी है। अगली सिलाई में ये यहाँ से भी हमने बंद कर देनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये जो डाली थी ये भी हमने बंद कर देनी है। अब इसके आगे हमने नहीं डालनी। ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पर एक बार डालनी है तो हमारा इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए जैसे हमने ये 2 डाले हैं, अब हमने एक बार और यहाँ पर बीच में डालना है ये डिजाइन। तो इस तरह से बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर कहाँ पर डालनी है, ये देखिए हमारे इन दोनों के बीच में 3 फंदे बचे थे, तो हमने ये बीच वाले फंदे पर
डालनी है। ये देखिए 1 2 3। तो इसको हमने इस तरह से डालना है, 2 का 1 करना है। फिर आगे धागा लाकर ये जो बीच वाला फंदा है हमारा, इसको हमने इस तरह से सिंगल ही बना लेना है। फिर आगे धागा करके यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। तो यहाँ पर हमारे ये बीच में डिजाइन पड़ जाएगा। ऐसे ही बनाना है जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, तो इसी तरह हमने एक बनाना है। तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इसकी मिडी की लंबाई हो गई है। ये देखिए इस तरह से हमने जाली का डिज़ाइन ऊपर थोड़ा सा और डाल दिया है, ये देखिए। और इधर साइड से भी हमने हल्की सी कटिंग दी है। ये देखिए यहाँ से हमने, ये देखिए यहाँ पे छठी सिलाई पर ये यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हमने यहाँ से और यहाँ तक 5 फंदे घटाए हैं, 5 इधर और 5 इधर। तो दोनों तरफ हल्की सी कटिंग कर दी है। आप अगर सीधा बनाना चाहें तो आप सीधा बना सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पर जो बगल की कटिंग करूँगी वो मैं दिखाती हूँ। पहले मैं 12 फंदे उल्टे बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से 6 फंदे हमने घटा देने हैं। 4 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ करके 6 फंदे घटाने हैं और 6 फंदे हमारे ऊपर तक जाएंगे। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं तो बॉर्डर की जगह हमने ये 6 फंदे रखने हैं उल्टे उल्टे। इसके बाद सीधा सीधा बनाऊंगे। देखिए ये सीधे हमने बना लिए। अब हमने 12 फंदे इधर भी उल्टे बनाने हैं। मैं इसकी आपको लंबाई भी बता दूं। ये देखिए बगल की कटिंग करने से पहले हमने 9 इंच की लंबाई रखी है। अब इसके बाद 4 लाइनें ये करनी है, उसके बाद हमने फंदे घटाने हैं। तो 12 फंदे ये उल्टे बना लूँगी। तो इसी तरह हमने यहाँ पर 4 लाइनें करनी है, 8 सिलाइयाँ। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए 4 लाइनें हो गई हैं, 1 2 3 4, यानी कि 8 सिलाइयाँ। तो अब मैं इनको यहाँ पर बगल की कटिंग करूँगी 6 फंदे घटा के। 1 2 3 4 5 6, बाकी सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगे। अच्छे फंदे इधर से घटाऊंगी। एक
2 3 4 5 6। इसके बाद ये वाले फंदे 6 फंदे उल्टे बना लूँगी। एक ये हो गया, 5 ये हो गए, 6 फंदे अब उल्टे बना लूँगी। उसके बाद सीधा सीधा बुनूँगी। इधर के भी 6 फंदे उल्टे बना लूँगी और इसी तरह उल्टे बनाते हुए हमने 6 लाइनें और डालनी हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना ये बना लिया है। तो हमारी ये टोटल 10 लाइनें हो गई हैं। 4 हमने यहाँ तक की थी, उसके बाद 6 लाइनें और करके अब यहाँ पर हमने गले के लिए उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी हैं। तो देखिए आगे कैसे करना है। पहला फंदा आप पहले से स्लिप कीजिए, मैं पीछे से स्लिप करती हूँ, फिर आगे से सीधी तरफ से उल्टा बुन लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से चैन आती है, क्योंकि हमें इधर फंदे अंदर नहीं उठाने हैं, इसलिए हमने साथ साथ इसकी पट्टी बना ली है। तो 6 फंदे पहले उल्टे बनाऊंगी, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए सभी फंदे उल्टे बुन लिए हैं। ये 4 फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2 3 4। फिर 6 फंदे उल्टे। तो इसी तरह बनाते हुए 4 लाइनें यहाँ पर बनानी है। ये 4 फंदे सीधे रखने हैं और ये 4 लाइनें उल्टी उल्टी बनानी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए, ये जो हमने 4 फंदे सीधे रखे हुए हैं, तो इसमें मैं मोड़ वाला डिज़ाइन डालूँगी 4 फंदों में। तो थोड़ा सा मिडी में और लुक आ जाएगा और अच्छा लगने लगेगा। इस तरह से मोड़ डालेंगे आगे और चौथी सिलाई पर। तो इससे पहले मैं ये वाले फंदे बना लेती हूँ। ये देखिए 4 लाइनें हो गई हैं, 1 2 3 4, यानी कि 8 सिलाइयाँ। तो अब देखिए यहाँ पर 6 फंदे ये बगल की पट्टी वाले बुनूंगी पहले, 3 4 5 6। फिर 4 फंदे जो ये मोड़ वाले आ रहे हैं सीधे वाले, 4 फंदे ये बुन लूँगी, 2 3 4। फिर 6 फंदे हमने और बनाने हैं जो हमारे गले की पट्टी के होंगे, 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हमने इतने फंदे छोड़ के, जितने हमने इधर रखे हैं इतने फंदे छोड़ के हमने सभी फंदों को वाइंड ऑफ कर देना है।
यानी कि कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो 16 फंदे छोड़ के हमने इधर के बीच के सभी फंदे हमने वाइंड अप करने हैं। बहुत ज़्यादा टाइट बंद नहीं करने हैं। दो 4 6 8 10 12 14 15 और एक 16। ये हो गए 16 फंदे हमारे। अब मैं इधर का पोर्शन पहले बनाऊंगी, उसके बाद हमने इधर का बनाना है। ये इस तरह मैं लास्ट का फंदा स्लिप कर लेती हूँ। ये देखिए, आप आपको जैसे सीधा पड़े वैसे आप बनाइए, चैन दोनों तरह से ही आएगी। ये देखिए, अब इधर से मैं उल्टा बना लूँगी। फिर यहाँ पर ये मोड़ वाला डिजाइन डालूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमारी चैन बन जाएगी।
देखिए फ्रेंड, एक तरफ का बनके तैयार हो गया है। तो मैं आपको इसकी लंबाई बता दूं कितनी रखी है। ये देखिए, यहाँ तक ये 4.5 इंच आ रहा है। तो इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों के फंस के नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे हमने और भी कपड़े डालने होते हैं, तो बच्चे को बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए इतना तो हमने रखना ही है। बाकी आपकी चॉइस है आपको कितना रखना है। तो मैं अब इसको दूसरी तरफ का पोर्शन बनाती हूँ। इस तरफ से धागा निकाल के यहाँ पर जोड़ूंगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। इस तरह से हमने इसको मोड़ के बनाना है। 2 फंदों का है, 4 फंदों का है, सॉरी 2 फंदे 2-2 करके मोड़ने हैं। ये देखिए इस तरह से। मैं इसके ऊपर ब्लैक जैकेट भी बनाऊंगी सेकंड पार्ट में, अगली वीडियो में। तो आप ज़रूर देखें। मैं इसको आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सिलाई करके तैयार कर दिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस तरह से। मैं इसकी लेंथ भी आपको दिखा देती हूँ कितनी रखी है। आराम से ये 2 साल के बच्चे को आ जाएगा। ये देखिए, ये 15.5 लंबाई हो गई है। ये देखिए, तो अगर आपको ये डिज़ाइन हमारा पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बनाएं। ये देखिए बैक साइड का भी दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए
सेम बनाया है, बस ये थोड़ा सा हमने ये इस फ्रंट में डिजाइन डाला हुआ है। ये देखिए, ये हो गया बैक साइड का और ये फ्रंट का। अब मैं इसकी जैकेट बनाऊंगी ब्लैक कलर की। अगली वीडियो में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।